हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम कर रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश की बुक एन एलियन हैंड से चैप्टर द बियर स्टोरी। पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, बियर के बारे में जान लिया है कि वो कैसा है। अब बारी इसकी क्वेश्चन आंसर्स की। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द लेडी फाइंड द बियर कप एंड हाउ डिड शी ब्रिंग इट अप। कि जो लेडी है उसको बियर कप कहाँ मिला और उसने उसको कैसे बड़ा किया। सो द लेडी फाउंड द बियर कप इन द फॉरेस्ट। उसको कहाँ मिला था? जंगल में मिला था, उसके घर के पास। शी फेड हिम विद बॉटल मिल्क। और उसने उसको कैसे बड़ा किया? उसको मिल्क बॉटल से पिला के। एंड हर कुक हेल्प्ड हर इन दिस टास्क। और जो उसकी रसोईया थी उसने उसकी हेल्प की थी इस काम में। द बियर ग्रू अप बट ही वॉज अ मोस्ट एमिएबल बियर। कि वो हालांकि बियर बड़ा हो चुका था पर वो बहुत बहुत ही एमिएबल था, मिलनसार था, दोस्ताना उसका व्यवहार था। गिव 3 एग्जाम्पल। अब आपको ऐसे ही 3 एग्जाम्पल देने हैं बुक से जो ये प्रूव करे कि वो एक एमिएबल था। सो द फ्रेंडली बियर वॉज हार्मलेस। वो क्या था? हार्मलेस था, किसी को कोई भी चोट नहीं पहुंचाता था, नुकसान नहीं पहुंचाता था। ही वॉच एमिकेबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। वो बाहर चल रहे जानवरों को आराम से देखता था। चिल्ड्रन यूज टू राइड हिज बैक सेफली। The 3 dogs loved to play all sort of games with him, pull his ear, his stump of a tail, and tease him in every way. कि वो जो 3 डॉगी थे वो उसकी कभी पूंछ खींच रहे हैं, कभी कान को पुल कर रहे हैं, पर वो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाता था। What did the bear eat? बियर क्या ईट करता था? इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है कि वो क्या क्या खाना खाता था और उसको क्या 2 चीजें ऐसी थी जो उसको अलाउड नहीं थी करने के लिए। सो द बियर एट द सेम फूड एज द डॉग। कि जो डॉग्स को दिया जाता था खाना वो सेम वही खाना खाता था। ही वॉज गिवन ब्रेड, पॉरेज, पॉरेज मतलब दलिया, पोटैटो, कैबेज, टर्निप, एंड ही वॉज अ वेजिटेरियन। कि उसने कभी मीट तो चखा ही नहीं था, वेजिटेरियन था। और उसको सबसे ज्यादा कोई फ्रूट पसंद था तो वो था एप्पल। और उसको यही अलाउ नहीं था कि ही वॉज नॉट अलाउड टू प्लग एप्पल्स फ्रॉम द ट्री एंड अटैक द बीहाइव्स। कि ना तो उसको एप्पल्स तोड़ने के लिए अलाउ किया जाता था, ना ही उसको बीहाइव मतलब मधुमक्खी के छत्ते को अटैक करने की परमिशन थी। When was the bear tied up with a chain? कि उस बियर को कब कब चेन से टाइड करके रखा जाता था, चेन से बांध के रखा जाता था। ठीक है, सो हमें बताना है। द बियर वॉज यूजुअली टाइड अप विद अ चेन ओनली एट नाइट एंड ऑन संडे व्हेन द लेडी विजिटेड हर सिस्टर फॉर लंच। कि क्या था कि जब भी वो लेडी या तो अपनी बहन के घर संडे को लंच पे जाती थी और या वो बियर क्या होता था उसको रात को चेन के बांध के रखा जाता था। क्यों बांध के रखा जाता? बिकॉज ऑफ हिज सेफ्टी। Because of his safety. Okay. What happened one Sunday when the lady was going to her sister's house? What did the lady do? कि उस संडे को जब वो लेडी अपनी बहन के घर जा रही होती है, क्या होता है उस दिन? ठीक है, और वो लेडी क्या करती है और बियर का रिएक्शन क्या होता है। सो द वन संडे व्हाइल द लेडी वाज ऑन वे टू हर सिस्टर्स हाउस शी हर्ड द क्रैकिंग ऑफ द ब्रांचेस बिहाइंड हर। कि जब वो अपने बहन के घर जा रही होती है पीछे से उसको ब्रांचेस के टूटने की आवाज आती है। सी सो द बियर फॉलोइंग हर। उसने देखा कि जो उसका पेट बियर है वो उसको फॉलो कर रहा है। शी पनिश्ड हिम बाय हिटिंग हिम ऑन हिज नोज विद अ अम्ब्रेला। द बियर टर्न राउंड एंड वेंट बैक। जो बियर है उसका रिएक्शन यही होता है कि पहले तो वो यही चाहता है कि वो अपनी लेडी के साथ, अपनी मालकिन के साथ चला जाए, बट जब वो देखता है कि उसकी मालकिन उसको नहीं ले जाना चाहती है तो वो मुड़ जाता है और वापस चला जाता है। Why was the bear looking sorry for himself in the evening? अब शाम को जो बियर है उसको इतना बुरा क्यों फील हो रहा था और जो रसोईया है वो उस मालकिन पे इतना क्यों गुस्सा हो रही थी। The bear looked sad when the lady came back home in the evening. The poor creature had been in chain all day. He was kept waiting for the mistress to come and set him free. The mistress scolded the bear for following her in the forest. The cook got angry. She told her mistress that the bear had been sitting gently all day and he did not be treated harshly anymore. कि ये तो पूरे दिन बहुत ही आराम से बैठा हुआ था, इसके साथ अब तुम इतना गंदा व्यवहार ना करो। डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक इन ग्रुप्स। अब सिर्फ ये आपके लिए करने के लिए है, आपका मन कर रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। सो मोस्ट पीपल कीप डॉग्स एंड कैट्स एज पेट। कि बहुत सारे लोग हैं जो एज अ पेट डॉग्स को या कैट्स को रखते हैं। क्या आपने कभी यूजुअली देखा है कि कोई अनयूजुअल पेट, मतलब कोई एक ऐसा पेट जो आप सोच भी नहीं सकते और लोगों ने उसको एज अ पेट अपने घर पे रखा हुआ है। सो द अनयूजुअल पेट्स दैट पीपल ऑफन कीप आर वुल्स, बियर, टाइगर, स्नेक्स, इवन क्रोकोडाइल। तो शायद ये काफी ब्रेव लोग होंगे जो ऐसे ऐसे एनिमल्स को एज अ पेट अपने घर रखते हैं।
नेक्स्ट है कि हो सकता है कि अगर कोई दूसरा बियर उस लेडी पे अटैक करे और वो लेडी बिल्कुल भी नहीं डरी, क्या आप मान सकते हैं सेकंड बियर डिड नॉट अटैक द लेडी, कि सेकंड बियर ने उस लेडी पे अटैक नहीं किया और वो लेडी से डर गया, सो बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ हर। डू यू एग्री कि क्या ऐसा हो सकता है? So the lady while crossing found a raw bear. It seems he was taken aback to see the self confidence of the lady. Her fearless behavior frightened him. कि बस ये आपको डिस्कस करने के लिए कि उस लेडी के सामने एक बियर आ गया और उसने उस बियर ने उस पर अटैक नहीं किया। क्यों अटैक नहीं किया? तो देखो जो बियर्स है यहाँ दिखा रखा है कि वो भी हमारे तरह जेंटल होते हैं, उनको भी डर लगता है, वो सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस में ही किसी पे अटैक करते हैं। तो यहाँ उन्होंने देखा कि जो लेडी है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बहुत हाई है और वो लड़ने के लिए एकदम से तैयार हो गई, इसलिए शायद उस सेकंड बियर ने उस पर अटैक नहीं किया। तो ये सिर्फ डिस्कस करने के लिए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर्स करके और पूरी स्टोरी को हमारे साथ पढ़ के अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हम सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।